Varda Hindi Vishwavidyalaya. Our chairman of validity session, Dr. N.C. Tripathi, with us both online and offline. Presence here today is Dr. Anwar with Short Vishwakarma to do the reporting of this validity session. To present the words on today's organization on that international seminar. Dr. Naresh Chakravarti और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा पक्ष पर्यटन को लेकर मैं समझता हूँ कि वो छूट गया है, खासकर पर्यटन को लेकर। बात जब निकली है तो दो पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करूंगा कि तुम आसमान की बुलंदियों से जरा नीचे आना, तुम आसमान की बुलंदियों से जरा नीचे आना, हमें जमीन के मसाइल पर कुछ बात करनी है। तो निश्चित रूप से वो जमीनी मसाइल ये है, खासकर भाषा को लेकर। और भाषा एक ऐसा हमारे बीच में सेतु है जो निश्चित रूप से दो खंडों में बटा है। एक है स्रोत लैंग्वेज, जिसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, और दूसरा है टारगेट लैंग्वेज, जिसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं। प्राय एक पर्यटन के साथ में हम देखते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है, और इतना ही नहीं, हम देखते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र भी कुछ ऐसे हैं जो पर्यटन स्थल में आज तब्दील हो गए हैं और जिसका अधिकाधिक रूप में हमारी सरकार को लाभ मिलता है, जाहिर है। लेकिन ये बहुत ही हम देखते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशन है, जिसको पुरानी परंपरा कह सकते हैं, उस तक सीमित होकर रह गए। आज बहुत बड़ा जो लक्ष्य है वो जाना चाहिए था पर्यटन में आर्थिक सहयोग को लेकर, आर्थिक सहायता को लेकर, जो कि पूरी तरह से आज महरूम है। आज पर्यटन में जितना लाभ बड़े पैमाने पर अर्जित किया जा रहा है, उससे कम लागत वहां लगाई जा रही है। और अभी क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनुवाद नामक पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो अनुवाद की असीम संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन स्थल पर जो गाइड होते हैं उनके रूप में अपॉइंट करने की बहुत जरूरत है, जिससे कि वो भाषाई सेतु है। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ पर्यटन स्थल पर विजिट देता है, भेज देता है, तो उसको वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी जो मुहैया करानी जानी चाहिए, उसमें प्राय हमेशा गाइड विफल रहता है। और इसके बीच में एक ही बड़ी बाधा होती है, वो होती है भाषाई सेतु। अतः मैं समझ रहा हूँ कि भाषा की जो मुख्य समस्या है उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है हमारे बीच में, जिसको कल्चरल कहते हैं। ताजमहल, मान लीजिए कोई पर्यटक आए वहाँ, तो ताजमहल की उत्पत्ति से लेकर वहाँ की उस समय की समकालीन स्थितियों को वहाँ उजागर करने की क्षमता उस गाइड में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सेमिनार तो बहुत होते रहे, सेमिनार से संबंधित नाना प्रकार के दस्तावेज या लेख, शोधालेख तमाम आते रहेंगे, लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने जाने की बेशक आवश्यकता है, क्योंकि व्यवसायिक दृष्टि से क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र ही है कि भारत के विकास में आखिरकार पर्यटन क्या योगदान दे पा रहा है। सशक्त नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करने में असमर्थ रहेंगे। आज तो पर्यटन के नाम पर आपको मैं कुछ ही बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट पीरियड में, कि खेल पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरह से भोजन पर्यटन भी यहाँ पे कई जगह लोग एक विशिष्ट प्रकार के व्यंजन को प्राप्त करने के लिए उसका आस्वाद लेने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ घरेलू पर्यटन के हमारे बीच में निकले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है,
इतना ही नहीं, धार्मिक पर्यटन, जो मैं कह रहा था पहले, धार्मिक स्थलों को लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा इस हेतु जाया करते थे, और इसका मात्र केंद्र बन गया है धार्मिक पर्यटन के लिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पर्यटन के क्षेत्र में एक आश्रय सेतु निर्माण करने की नितांत आवश्यकता है, और इसके लिए नाना प्रकार के पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालयों की तरफ से जब खोले गए हैं, उसमें अनुवाद और निर्वचन, इंटरप्रिटेशन की बहुत आवश्यकता है। आपने मुझे वर्धा से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आमंत्रित किया एक सहभागी के रूप में। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। अब दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अब आप जा ही रहे हो तो ये तकल्लुफ कैसा, अब आप जा ही रहे हो तो ये तकल्लुफ कैसा, ये जरूरी नहीं कि हाथ मिलाया भी जाए। आपसे दी मिले हैं, निश्चित रूप से पुनः भेंट होगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। Sir, Kulguru Shri Krishna